नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों के पेपर को देख रहा था तो कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा इस लेक्चर मुझसे भी करा दें, हमारा वो भी हो जाए। और कैलेंडर में एक चीज़ें मुझसे छूट गई थी जिसको मैं नहीं बता पाया था। कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर मैंने आपको टॉपिक बताया था कि कब का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो मुझसे वहाँ एक चीज़ें छूट गई थी, तो उसको भी आज मैं बताते हुए, और एक क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसको भी मैं आज सॉल्व कराऊंगा। तो हम धीरे धीरे ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते जाएंगे और अपने लेसन को भी कंप्लीट करते जाएंगे, और दोनों काम हम धीरे धीरे साथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या था क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि लीप ईयर का कैलेंडर है तो कब रिपीट करेगा, मैंने बताया था 28 जोड़ देंगे तब रिपीट करेगा। सिंपल ईयर का, उसके बाद कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें हमने बताया था 11 ऐड करना था। और लीप ईयर के बाद जो सिंपल ईयर आता है वो कैलेंडर कब रिपीट करेगा, उसमें 6। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया, जैसे मान लीजिए 1872 है, 1872, ये यदि मैं पूछ दूं इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो इसमें ये तो मैं बताया था लीप ईयर है, लीप ईयर में 28 जोड़ेंगे। ठीक, 28 जोड़ने पर क्या आया, सन 1900 आ गया, यानी सन 1900। तो क्या सन 19 जो 1872 का कैलेंडर है वो 1900 में रिपीट करेगा, तो आप यदि देखेंगे तो नहीं रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि जब शताब्दी चेंज होती है, मीन्स व्हेन सेंचुरी ईयर चेंज, देन 28 ऐड करने पे कैलेंडर हमारा रिपीट नहीं करेगा। तो क्या करना होगा, उसमें हमें +12 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 1912। यानी हमारा आंसर क्या होगा, यदि 1872 का कैलेंडर है तो वो 1912 में रिपीट करेगा। यानी जब सेंचुरी चेंज होती है तो उसमें 28 की जगह या तो इसको 40 कर लीजिए, 40, या तो कर दीजिए 20। यदि जो हमारा क्वेश्चन दिया उसमें 28 किए, और जो यदि शताब्दी सेंचुरी ईयर चेंज हो रहा है तो उसमें फिर से 12 ऐड कर दीजिए, वो हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए, ये हमें बताना था कि जब सेंचुरी चेंज हो, सेंचुरी जब हमारा शताब्दी ईयर चेंज हो, कहने का मतलब 1800 से में आप 1900, 1800 में से आप 1900 में दो, तो हमारा सेंचुरी चेंज हो गया। तो वहाँ यदि लीप ईयर का कोई कैलेंडर दे देता तो उसमें 28 ऐड न करके उसमें 40 ऐड करते हैं, यानी 28 ऐड कर दीजिए, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें +12 कर दीजिए, या तो एक सीधे 40 ही ऐड कर दीजिए, या 20 ऐड करिए, 28 ऐड करिए। तो वो हमारा, यदि आप फिर उसके बाद देखते हैं सेंचुरी ईयर चेंज हो रहा है तो +12 और कर दीजिए। तो यानी जैसे 1872, जैसे 1972 भी हो सकता है। 1972 का कब होगा, इसमें 28 ऐड किए तो क्या आ गया, सन 2000 आ गया, 2000 आ गया। तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। इसमें क्या करना होगा, या तो यहाँ डायरेक्ट 14 ऐड कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, या यहाँ 28 के बाद फिर 12 ऐड कर दीजिए, 2012, यानी 1972 कैलेंडर 2012 में ऐड होगा। और देखिए अब आपके प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे मैं आज आपका पेपर देख रहा था तो मुझे क्वेश्चन दिखाई दिया प्रीवियस ईयर में। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये समझे आपका प्रैक्टिस और रिवीजन मैं करवा रहा हूँ कैलेंडर के टॉपिक। 14 जून, ये देखिए डेट शायद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि 14 जून 2002 को कौन सा डेट पूछा था पेपर में आपके। हाँ, ये डेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आई थिंक मैं जहाँ तक कंफर्म हूँ 14 जून 2002 को ही पूछा था। कौन सा दिन होगा, सॉरी डेट नहीं, डे, कौन सा दिन होगा, डे, DAY, कौन सा डे होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, इसको सबसे पहले हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है। 2000 ये हो जाएगा, +01 ये हो जाएगा, ठीक है। 2001 तक का हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये बताया था 100, 200, 300, 400 में 8 डेज, कितने 8 डेज होते हैं। तो मैंने बताया था 100 ईयर में 5, इसको मैंने बताया भी था कैसे आता है। 200 में 3 बताया था, और 300 में 1 बताया था, 400 वाले में 0। तो हमारा 2000 क्या है, 400 डिवाइड करने पे पूरी तरह यानी कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसमें कितने 8 डेज होंगे, इसमें 0 8 डेज होंगे। और ये 1 जो हमने पूरा कंप्लीट लिख लिया। क्यों? क्योंकि अब इसमें कोई लीप ईयर नहीं आएगा। 1 में तो कोई लीप ईयर आएगा नहीं, 4 से डिवाइड जा नहीं रहा, तो 1 में कोई लीप ईयर आएगा नहीं। ठीक है, अब इधर 14 जून को करते हैं। जनवरी में
सन 2002 जब आएगा तो जनवरी में कितने रहे होंगे, 3 8 डेज रहे होंगे। फरवरी में कितने रहे होंगे, 0, क्योंकि 28 रही होगी। फरवरी के बाद मार्च देखते हैं, मार्च में 3, मार्च के बाद देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल में हो गया 2, मई में हो गया 3, हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब जून में देखते हैं कितने 8 डेज होंगे, जून में ये 14 तक पूछा है। अब देखिए, अब इसको या तो पूरा कंप्लीट ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, या ऐसे ही देखिए 14 ये कट जाएगा 7 से पूरी तरह। सब कितना बचा, 3 2 5 3 8 3 11 1 12 एंड टोटल कितना बचा, 12 को 7 से डिवाइड करिए, कितना बचा 5। मैंने बताया था 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे। तो यानी क्या, ये 5 रिमाइंडर बच रहे हैं, इस क्या रहा होगा, फ्राइडे। आप चेक भी कर सकते हैं कि 14 जून 2002 को फ्राइडे रहा होगा। आप इसे या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने का मैंने मेथड आपको पूरी तरह से पिछले लेक्चर में दिया होगा, उस वीडियो के कमेंट के नीचे पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो ये था, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको बताया तब आपको लग रहा होगा इतना टाइम लगा, यदि इसको आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आप यदि इसको एग्ज़ाम में करेंगे तो ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, CLENTAR होगा, सॉरी CALENDAR होगा। तो यदि आप इसको एग्ज़ाम में करेंगे तो एग्ज़ाम में ये आपको 10 या 12 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी प्रीवियस कोई बेस्ट जो अच्छा हमें प्रीवियस क्वेश्चन लगेगा, जिसे हमें लगेगा कि आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, तो उसे हम करवाएंगे। और हम अपने इस रीजनिंग के सीरीज़ को लगातार आपके पेपर होने से पहले तक, ये हमारा आपसे वादा है, फ्री में हम इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और हम अभी और भी काम कर रहे हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें अभी बता नहीं सकते, वो आपके लिए बस काम कर रहे हैं। और अब हमने अर्थमेटिक भी सोचा है कि आपके लिए ये भी शुरू किया जाए। तो आप बताइएगा कमेंट में, क्या अर्थमेटिक की भी सीरीज हम लोग शुरू करें, या उसको मैथ वंडर्स, या जो कहें मैथ लर्न इन 1 मिनट, या 1 मिनट वाली जो ट्रिकें होती हैं, 1 मिनट के अंदर कैसे कीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, वो 1 मिनट वाली सीरीज हम लोग पूरी तरह से फॉलो करा दें। जो आपको क्वेश्चन लगे, हमें लगे उसको 1 मिनट में किया जा सकता है, तो 1 मिनट वाली सीरीज से कंप्लीट कर लेंगे। और जो टॉपिक हमें लगेगा कि इस पर एक ब्रॉड सिलेबस या डिस्कशन या उसको अच्छी तरह से पढ़ा के ही कंप्लीट किया जा सकता है, तो वो भी शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने आपका जो ऑब्जेक्ट है जीवन में, जो गोल है, उसके लिए हमेशा कठिन परिश्रम करते रहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा, क्योंकि परिस्थिति एक मनुष्य को महान बनाती है, तो आप इसके लिए सदैव लगातार तत्पर रहें और अपना कर्म जो है करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।